आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। दूसरे अकल्याण कर रहे हैं कि अधोगति जा रहे हैं या वे अपने पतन कर रहे हैं, अभी इसके बारे में आपको अधिक विचार नहीं करना है। वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो हम सिर्फ आपके लिए इतना कह रहे हैं कि आप अपने जीवन की दृष्टिकोण को बदलो, विचारधाराओं को बदलो, और उन विचारधाराओं में किसी का बुरा मत देखो। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मुझसे कोई, जो दिल खोजा आपना, अपने से बुरा ना कोई। वास्तविकता तो यह है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। दूध के धुले हुए नहीं हो, ये कहने का तात्पर्य है कि जो दूध के धुले हुए होते हैं, दोषैर रूपात, उनको किसी प्रकार के दोष आ नहीं सकते, उनको कोई भी दोष छू नहीं सकता है। भगवान तीर्थंकर जिन्होंने 16 कर्ण भावनाएं भाग करके पंच कल्याणक अवस्था को प्राप्त किया है, वे आत्माएं ही जन्म के बाद, बर्थ के बाद दूध से धोई जाती हैं। क्या तुम्हारा कभी दूध से नहवन हुआ? फिर आप अपने आप को कैसे निर्दोष मान लिए और दूसरे को दोषी मान लिए? पहले आप अपनी आत्मावलोकन करो, आत्म आलोचना करो, आप अपने खुद की निंदा और गरहा करो। आप खुद ये बोल के देखो, ये प्रतिक्रमण में ये गाना गाने का कोई औचित्य नहीं है कि हा दुटकम हा दुर्चिंत्यम भाष्यम चाह दुट्टम अंतो अंतो डज्जमी पच्छुता बिण वेदंतो। कब तुम्हें पश्चाताप हुआ है? कब तुम्हारे डब डब करके आंसू बहे हैं कि भगवान मैंने बहुत गलती की, बहुत गलती की? ये बोलना बहुत सहज है बेटा। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, रागे द्वेष मलीम सेन मनसा, दुष्कर्म यन निर्मितम। यदि तुम्हें कोई पापी बोल दे तो कैसा लगेगा? तुम पापी हो, तुम दुष्ट हो, तुम मायावी हो, तुम लोभी हो, तुम मानी हो, तुम ठगी हो, यदि ऐसा बोल दिया जाए तो तुम सहन कर पाओगे? जब तक तुम्हें दूसरे के द्वारा ऐसा बोले जाने पर सहन नहीं होगा, तब तक तुम कितना भी मुख से बड़बड़ाते रहो, बड़बड़ाते रहो, तब तक तुम्हारी निंदा और तुम्हारी गरा नहीं हो सकती है। ये कहना, गाना, बोलना बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो संगीतमय प्रतीकमण हो गया। वाह, संगीत की पूजा तो हमने सुनी है, संगीतमय सामायिक, कमाल है वो, संगीतमय प्रतिक्रमण। चलो तुम संगीतमय भक्तियां पढ़ लो। क्या पुराने जमाने में म्यूजिक नहीं था? क्या पुराने जमाने में कुंद कुंदाचार्य के समय, क्या आचार्य पूज्य पाद के समय जिन्होंने ये भक्तियां लिखी हैं, क्या उस समय संगीत नहीं था? सब कुछ था। छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, संगीत शास्त्र, नृत्य शास्त्र, भक्ति शास्त्र, सब कुछ थे। प्रतिक्रमण ये आत्मावलोकन करने का एक उपक्रम है, जिसमें हम अपने दोषों का तस्मिच्छामि दुक्कडम कह करके हम अपने दोषों का जो है वो निराकरण करते हैं। पहले आत्म प्रक्षालन, बाद में दूसरों का प्रक्षालन। पहले खुद को सुधार लो, धो लो, बाद में किसी दूसरे को धो, किसी दूसरे को सुधारो। उपगुहन अंग यही कहता है कि हे धर्मात्मा, हे ज्ञानी, अरे तू दूसरों के अवगुणों को मत निहार, दूसरों के अवगुणों को मत देखो, दूसरों के अवगुणों को मत सुनो, दूसरों के अवगुणों को मत बोलो। यदि कभी ऐसा अवसर आता है तो देखने के समय दृष्टि बंद कर लो, सुनने के समय कानों में अंगुली डाल लो और बोलने के समय मौन धारण कर लो। दो सुबादे च मौनम।
यही तो उपगुहन अंग है भाई साहब। इस उपगुहन अंग की तरफ आप अपना ध्यान दीजिए। यदि किसी की अच्छाई कह नहीं सकते हो तो कम से कम किसी की बुराई तो मत करो। किसी के लिए तुम दो अच्छे शब्द बोल नहीं सकते हो तो किसी के लिए आप खराब तो मत बोलो। क्या आपने हमारे जैन धर्म के शास्त्र पुराणों में रत्नकर्ण श्रावकाचार में जिनदत्त सेठ जैसे सेठ की कथा नहीं सुनी क्या, जिसके गृह चैत्यालय में रत्नमयी बैडूर्य मणि का छत्र लगा था। एक चोरटे ने चोर ने छुल्लक का भेष बना के पिंछी कमंडल लेके उस सेठ के गृह चैत्यालय में गया। बड़ा ढोंग करता था, उपवास अठाइयां, अनेक उपवास करके शरीर को छीन कर लिया और धर्मात्मा का चोला पहन करके छत्र चुराने के लिए चला गया। सेठ ने कहा आप हमारे चैत्यालय में रुकिए, और उसी चैत्यालय से उन्होंने वो छत्र चुरा के भागा। जब सेठ के पहरेदारों ने पीछा किया तो सेठ ने कहा रुको रुको रुको, हमारे छुल्लक जी के लिए तुम ऐसा करते हो। उनके वहां पर दोषों का उपगुहन किया, ढका, और बोले मैंने ही बोला था इस छत्र को लाने के लिए। नमोकार तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री देवनंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और नमोकार तीर्थ के जो अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक होने जा रहा है, उस पंच कल्याणक में चांदवड़ दिगंबर जैन समाज को जो भी जिम्मेदारी गुरुदेव देंगे, उस जिम्मेदारी को पूरा समाज अच्छी तरह से और जोरों शोरों से उसे संभालेगा और पूरी तरह से सहयोग करेगा। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय, और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार